मंत्री है, गन्ना मंत्री अरे है। मंत्री है तो मंत्री जैसे लंगपट लेला बौका गुंडा चोर मवाली सब बनता है मंत्री। सब बना लेते तो बजरंग दल में समय कैसे देता है रे भाई बा? अरे तो वहाँ एनी टाइम को वहाँ फैक्ट्री खुला हुआ है भैया, जरूरत पड़ता है तब जाते हैं। अच्छा, इनको कह रहे कि हम मोमो बेचते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तब मोमो छोड़कर हम झगड़ा पे जाते हैं। झगड़ा आरएसएस सबसे बड़ा देशद्रोही संगठन है, ये साबित है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्या के बाद से। अच्छा, क्या उनका दवाई होना चाहिए? होना चाहिए दवाई। क्या दवाई होना चाहिए? होगा, भीम आर्मी का जो हेड उनको पता लगेगा, दवाई होगा उनका। दवाई होगा। हाँ आएगा। और चंद्रशेखर रावण को जानते हैं? नहीं, वो सब को नहीं जानते हम। मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी को जानते हैं। कैसे मोदी जी को जानते हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और अभी तक कितना बार संविधान की प्रति जलाया, उसको हिम्मत है तो उसके बारे में क्यों नहीं बोलता है वो? उनकी इतना बीजेपी के है ना, गोबर भक्त है, सब लुटेरा है, सनातन धर्म पर वोट लेकर के लुटता है और गलत बात बोलता है। चौराहे पे पकड़ के मारा जाए। अच्छा, जो आदमी 1000 साल के गुलामी को और आगे बढ़ाना चाहता है। 18 साल की उम्र में भगवत गीता खत्म कर दिए, हल्के में ले रहा है का? आप भगवत गीता का श्लोक है, एक आध को सुनाइए। भूमिका से लेके सिद्ध पुरुष 18 अध्याय आप देख। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। बीजेपी के नेता गन्ना मंत्री कृष्णा नंदन पासवान ने बोला है विदेश से भीम आर्मी को फंड आता है और देश विरोधी काम कर रहा है। अगर भीम आर्मी के लोग कहीं भी दिखे तो अनुसूचित जाति से अपील कर रहा है कृष्णा नंदन पासवान, भीम आर्मी को लोगों को मार के भगाना चाहिए, उसे देश विरोधी काम कर रहा है, उसे भगाना चाहिए। हम जनता का बीच है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे जो बीजेपी मंत्री बोला है वो कितना सही बोला है, कितना गलत बोला है। या बीजेपी का जो मंत्री है कृष्णा नंदन पासवान, जो गन्ना मंत्री वर्तमान में है, वो बोलता है कि भीम आर्मी के अगर लोग कहीं भी देखे गली में उसे मार के भगाना चाहिए। देखिए ऐसे लोगों को चौराहे पे पकड़ के मारा जाए। अच्छा, जो आदमी 1000 साल के गुलामी को और आगे बढ़ाना चाहता है। भीम आर्मी कौन काम असंवैधानिक किया जो ऐसी बात कर रहा है, उससे पूछा जाए। आरएसएस सबसे बड़ा देशद्रोही संगठन है, ये साबित है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्या के बाद से। और अभी तक कितना बार संविधान की प्रति जलाया, उसको हिम्मत है तो उसके बारे में क्यों नहीं बोलता है वो? उनकी आखिर मन में क्या आया कि ये बात उनको बोलने की आवश्यकता पड़ गई? देखिए वो बोलता नहीं है, उसको बुलवाया गया है। अच्छा, बुलवाया उसको गया। आरएसएस बीजेपी के द्वारा इसलिए बुलवाया गया है ताकि भीम आर्मी इतना मजबूत संगठन बनता जा रहा है, शोषित वंचित वर्ग के लिए दलित का आवाज बन रहा है। पूरा उत्तर भारत में तो अभी मजबूत है ही, उससे वो लोग घबरा गया। तो भीम आर्मी के नेता से आरएसएस भाजपा घबरा गया। बिल्कुल बिल्कुल घबरा गया है और इसको बयान दिलवाया गया है संघ और बीजेपी के द्वारा। वो बोला नहीं है, वो तो मूर्ख है। अगर उसको बुद्धि एक थोड़ा सा भी रहता तो जो संगठन अभी तक असंवैधानिक काम कहीं न पकड़ा गया है तो उसको बोलने का उचित क्या था? अगर यही बात अगर बीजेपी के नेता पर ही बोल दिया जाता तो अब तक देश में बवाल हो जाता। बिल्कुल, अगर कोई बोल दिया जाता कुंभ में अभी सवाल आया कि संविधान खत्म होगा और हिंदू का राष्ट्र का संविधान अलग बदला जाएगा, मनुस्मृति लागू होगा। ये सारा बाबा लोग कुंभ में कर रहा है ना। ये बात अगर हिम्मत है तो वो पासवान जी बोले, दिखाए बोल के, वो नहीं बोलेगा कभी, जो कि असंवैधानिक है, जो देशद्रोही का काम है। भीम आर्मी तो अपना संवैधान अपना अधिकार के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर कहाँ असंवैधानिक है? ये आदमी ऐसे आदमी को चौराहे पे मारा जाए। बिल्कुल मंत्री है, गन्ना मंत्री। अरे मंत्री है तो मंत्री जैसे लंगपट लेला बौका गुंडा चोर मवाली सब बनता है मंत्री बन गया तो क्या हुआ? बाबा क्या कहेंगे? बीजेपी का एक मंत्री है, गन्ना मंत्री है वर्तमान में, वो बोलता है कि भीम आर्मी के जो संगठन है भीम आर्मी, वह मतलब देश विरोधी काम कर रहा, विदेश से फंड आ रहा। ये बात बोलना सही है? अगर कहते हैं कहीं भी भीम आर्मी के लोग देखे तो उसे मारना चाहिए। अरे एक बात है कि जितना बीजेपी के है ना, गोबर भक्त है, सब लुटेरा है, सनातन धर्म पर वोट लेकर के लुटता है और गलत बात बोलता है, विकास के बात बोलता है। अच्छा, वो जो बेचारा बोला, जो भी बोला, वो विकास के बात बोला, निचला जाति के बात बोला कि सबको हक बराबर होना चाहिए, सबका अधिकार मिलना चाहिए, सबको नौकरी बिजनेस मिलना चाहिए, फैक्ट्री बैठना चाहिए। तो बोलता है कि गलत है। तो बीजेपी गलत है। बीजेपी के नेता जितना है खत्म है, सब चोर तो उसी में घुसा है। क्या से खत्म है? ऊपर से खत्म है कि नीचे से खत्म है? हाँ, ऊपर से लेकर के नीचे तक खत्म है। हाँ सब। तो कैसे सुधरेगा बीजेपी के नेता? क्या उपाय है? उपाय तो अबरी, हाँ उपाय है अबरी भारत में। अच्छा, इस जब चुनाव जो हो रहा है ना, उसमें बीजेपी को पता लग जाएगा। अच्छा, श्योरली रग से पता लग जाएगा
किस तरीका से जनता को ठगे हैं, 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राहुल रंजन सिंह, कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। जब भाजपा का नेता है गन्ना मंत्री कृष्णा नंदन पासवान बोलता है कि भीम आर्मी के लोग कहीं भी दिखे तो उसे मानना चाहिए क्योंकि देश विरोधी काम कर रहा है। क्या आपको लगता है कि देश विरोधी काम कर रहा है? नहीं, ये गलत बात बोले हो। भाजपा तो शुरू से आरक्षण विरोधी है, तो बात बोलबे नहीं करेगा। मतलब आरक्षण विरोधी खुद है लेकिन दूसरा पे आरोप लगा रहा है कि देश विरोधी काम कर रहा है। मतलब कोई भीम आर्मी वाला को बारे कहीं देखे ये हम सब तो गलत, नहीं देखे भैया। तो फिर गलत बोल रहे हैं ना वो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। तो क्या उनका दवाई होना चाहिए? होना चाहिए दवाई, क्या दवाई होना चाहिए? होगा। भीम आर्मी का जो हेड उनको पता लगेगा, दवाई होगा उनका। दवाई होगा। हाँ, आएगा और बैठे हैं अखिलेश यादव, वो करेंगे दवाई, वो करेंगे दवाई, अच्छा, देंगे दवाई उनको। आपको क्या लग रहा है देखने से कि अच्छा काम कर रहे हैं कि वो गलत? आपको क्या विचार है, मतलब आप क्या कहना हमारा है? क्या विचार है हम आपसे जानना चाह रहे हैं। नहीं, मेरा तो विचार है, लेकिन आप बताइए ना। कि नेता लोग क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि आप देखिए, आप अच्छे काम कर रहे हैं तो दुनिया आपको बोलेगी गलत है। अच्छा। क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं इसलिए आप दुनिया आपको बोल रही है कि खराब कर, लेकिन आपको काम नहीं कर रहे हैं। आप अच्छा तो आप भी काम कर रहे हैं कि जो मेरे पास एक कैमरा लग रखे हैं, मोदी जी लेकिन का आप पसंद नहीं है। देखिए काम तो आपके भी पसंद है कि जो अभी मेरे पास कैमरे किए हैं, लेकिन दुनिया को पसंद आना चाहिए ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखिए भीम आर्मी जो है ना वो जो अच्छा ही काम कर रहा है, लेकिन उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, जो क्योंकि उसके पीछे जो काम होता है ना, जो पीठ पीछे वही लोग काम करते हैं। बात यही है भाई। कौशल कुमार, कहाँ से हैं? हम बिहार के गया जिला से। तो आप भीम आर्मी के बारे में क्या सोचते हैं? वो सब हमको पूरा जानकारी नहीं है। भीम आप समाज पार्टी के बारे में जानते हैं? न वो सब चंद्रशेखर रावण को जानते हैं? नहीं, वो सब को नहीं जानते। हम मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी को जानते हैं। कैसे मोदी जी को जानते हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए जानते हैं जी। कैसा काम करते हैं मोदी जी? मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, अभी उनका खुश है? काम से खुश हैं। क्या जैसे में काम एक आध दो काम बताइए जो अच्छा काम आपको लगा है, उससे जो फायदा आपको हुआ होगा, निजी फायदा होगा? बहुत फायदा हुआ है जब से मोदी जी आए, तब से हमारे यहाँ बिहार में चाहे यूपी में। हमने क्या बोला कि निजी आपको फायदा हुआ होगा, उनके काम से आपका फायदा हम लोग का फायदा बहुत कुछ हुआ, समझ। फायदा हुआ है। जूता दिए हैं मोदी जी आपको? जूता क्यों देंगे? बोले थे कि हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज पे बैठाएंगे, तो चप्पल उप्पल दिए हैं का? इसलिए पूछ रहे हैं। चप्पल क्यों देंगे? जब मैं क्या आपसे जानना चाह रहे हैं कि निजी काम क्या काम हुआ? नौकरी उकरी मिला, कंपनी कारखाना बिहार में लगा, क्या हुआ बताएंगे ना एक आध को? काम हुआ लॉकडाउन में, देखिए बहुत काम बता रहे भाई साहब के काम बहुत हुआ, 1000 काम हुआ, लेके पूछेंगे तो 2 को भी काम नहीं बताएंगे। हद है भाई। नहीं, कैसे काम हुआ है? बताइए ना भाई। इतना सारा काम हुआ, समझे कितना विकास हुआ सब मोदी हम जी। 1 लाख काम जानते हैं, लेकिन आपसे 2 काम हम जानना चाहते हैं जो आपका निजी काम हो। हम लोग का क्या निजी काम? क्या बताइए? बहुत हुआ विकास, समझे कि अर्थव्यवस्था देख लीजिए कहाँ हो गया। आपका निजी है, अर्थव्यवस्था से आपका क्या फायदा हुआ आपका बताइए। बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं? एकदम बढ़िया भैया। कैसे बढ़िया आपको लगता है? काम से कैसा काम, कौन सा काम पसंद आता है बीजेपी का? सब काम में पसंद आता है। जैसे में एक आध दो काम बताइए जो पसंद आता है। अच्छा, और कोई जैसे वो काम आप भारत में जो भी नया नया देख रहे हैं ना, सब मोदी जी के वजह से है ना, तो जानते हैं हाँ। सब धीरे धीरे लुटा जाता है। जैसे लुटा गया पहले क्या लूटा गया? जैसे बहुत कुछ लुटा गया भैया। क्या? जैसे में नहीं होता कि राजा गद्दारी कर दिया, देश लुटा गया। अच्छा, अब वैसे अब नेता गद्दारी करेगा तो भाई जब फिर लुटावे नहीं करेगा क्या जी? आपको जैसे जीवन में क्या परिवर्तन आया है? आपके पिताजी का, आपका भाई का, माताजी का, मोदी जी को आने से जीवन में क्या परिवर्तन बहुत आया? आ गया भैया, राशन पानी सब मिल रहा है घर इससे पे। पहले भी राशन मिलता था भाई साहब? ना, पहले बहुत कम मिलता था भैया। पहले कहाँ कितना मिलता? उम्र हो रहा है कि पहले नहीं मिलता? 18-19 साल। 18 साल का तोहरा उम्र हो रहा है, तुमको पता है कि ना पहले नहीं मिलता था? 18 साल की उम्र में भगवत गीता खत्म कर दिए, हल्के में ले रहा है का? क्या भगवत गीता का श्लोक है, एक आध को सुनाइए। भूमिका से लेके सिद्ध पुरुष 18 अध्याय, आप चेक कर लीजिएगा। क्या शूद्र जो होता है उसको नीचे रखना चाहिए? उसका ये पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसको मतलब काम करने का अधिकार है, सेवा करने का अधिकार है। ये वैश्य समाज का, क्षत्रिय समाज का, ब्राह्मण समाज को सेवा करना, ये क्या सही आपको लगता है? नहीं भैया, सब एक समान हमको लगना फिर चाहिए तो बस। कैसे आप हिंदू हिंदू करते हैं, आप काम पूछते थे? ये बजरंग दल वाला पहने हुए बाकी कहाँ अच्छा, कर रहे हैं? बजरंग दल से जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं। क्या बजरंग में दल में अगर जुड़ना होगा तो उससे क्या फायदा होगा? हम भी जुड़ना चाहते हैं। फायदा कुछ नहीं है, बस अपने आप से जैसे होता है कि हम हैं इंडिया के हम क्यों आदमी, जुड़े हैं? हम राम भी जी जुड़ना के चाहते भक्त हैं। हैं, बस जुड़े हुए हैं। हम भी राम जी के भक्त हैं, हम भी जुड़ना चाहते हैं। क्या फायदा होगा? चलिए आप हमारे एरिया में आइए, जुड़वा देते हैं। फायदा क्या होगा? बिना फायदा तो जानेंगे ना भाई। फायदा यही होगा। सुनिए भैया, सुनिए 1 मिनट। आप कहाँ, जहाँ पे आप कमजोर पड़िएगा ना, हाँ। वहाँ पे हम आपको लड़का देंगे, जितना आप बोलिएगा हम गलत उतना क्यों- देंगे।
हम गलत क्यों करेंगे? गलत में नहीं देंगे। अगर कुछ मजबूरी हो गया, क्या मजबूरी जैसे? बहुत सा मजबूरी हो जाता है कि गलत भी नहीं होता है तो भी सब लड़ जाता है, कुछ कर देता है। वैसे आप आके हमसे मिलिए। पढ़ाई लिखाई कितना किए बाबू? 12 तक। 12 तक। कितना उम्र हो रहा है? 18 साल। बजरंग दल में जुड़े हुए हैं? जी। क्या नाम है दोस्त? शिवम सिंह। शिवम सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं भाई? नदमा स्टेशन, मसौड़ी थाना। अच्छा, मसौरी के रहने वाले हैं। नदमा स्टेशन बगले में, यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर होगा नदमा स्टेशन। और बजरंग दल से जुड़े हुए, अच्छा बात है। इंटर में पढ़ते हैं, 18 साल उम्र हो रहा है, खुशी के बात है। और भी कुछ काम धाम करते हैं? जी, बर्गर, कैसे चलता है? बर्गर, मोमो, मंचूरियन, रोल सब बना लेते हैं। सब बना लेते। तो बजरंग दल में समय कैसे देता है भाई बा? अरे तो वहाँ एनी टाइम को वहाँ फैक्ट्री खुला हुआ है भैया, जरूरत पड़ता है तब जाते हैं। अच्छा, इनको कह रहे कि हम मोमो बेचते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो मोमो छोड़कर हम झगड़ा पे जाते हैं, झगड़ा करने के लिए। झगड़ा के लिए नहीं जाते हैं। आदमी की जरूरत काहे पड़ता है? बताते हैं, अगर रैली उली हुआ ना, रामनवमी हो गया तो राम जी के चेला तो जेबे करेंगे। अब के फट रहा है तो हम जाएंगे। पूजा कोई भी कर सकता है। तुम अपना घर में भी पूजा कर सकते हो, मंदिर भी जाकर कर सकते हो। कोई जरूरी है कि हम 1000 के बीच में जाएंगे? हाँ, हमको जरूरी है, मेरा मन करता है बस, और कुछ नहीं। मन करता है। हाँ। चलो ठीक है, अच्छी बात।